प्रदेश में पंचायत स्तर पर चले योजनाओं के निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव ने सभी डीएम और बड़े अधिकारियों को पंचायत का दौरा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सभी अधिकारियों ने 13 अप्रैल को पंचायतों की हालात का जायजा लिया। उस दौरे के बाद अधिकारियों ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में नल जल योजना समेत कई योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। मुख्य सचिव के स्तर पर रिपोर्ट का अवलोकन किया जा रहा। आखिर पंचायत के अधिकारियों का कैसा दौरा रहा और अधिकारियों को क्या क्या शिकायत मिली, बता रहे हमारे संवाददाता मरगूब आलम। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हाल है, स्कूलों की स्थिति क्या है, नल जल योजना का हाल क्या है, पीडीएस की स्थिति क्या है, इसे लेकर मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया था कि सभी बड़े अधिकारी अब पंचायत का दौरा करेंगे। 13 अप्रैल को पूरे राज्य में सभी बड़े अधिकारियों ने पंचायत का दौरा किया था और इसके बाद, इस दौरे के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट मिल गई है। राज्य सरकार को जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट का आकलन मुख्य सचिव के स्तर पर किया जा रहा है। मुख्य सचिव के स्तर पर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कशिश को पता चली है। पहला कि नल जल योजना की स्थिति को लेकर जो हालात थे उस हालात में कहीं न कहीं कई स्थानों पर गड़बड़ी हुई है। पीडीएस योजना में या जन वितरण प्रणाली के जो डीलर हैं उनकी मनमानी सामने आई है और उनके द्वारा लोगों को कम अनाज दिए जाने या अनाज नहीं दिए जाने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट में ये भी तलब किया गया है कि किस तरीके से कह सकते हैं कि कई गड़बड़ियां पाई गई हैं पंचायत लेवल पर। उन गड़बड़ियों को फिलहाल रिपोर्ट में उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि शायद कहीं न कहीं अब इस रिपोर्ट का जब आकलन हो रहा है, इस रिपोर्ट के आकलन के बाद राज्य सरकार उन जिलों में जहां गड़बड़ी पाई गई है वहां बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मुख्य सचिव के स्तर पर इस रिपोर्ट को आकलन करने के बाद जिला के जिलाधिकारियों को अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। और फिलहाल अब होशियार हो जाइए, पंचायत लेवल पर सभी छोटे ड्रीम प्रोजेक्ट जो हैं उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब निरीक्षण होगा और जो लोग गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।